हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष गुप्ता। इंटर क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट यानी सारणिक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उस डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी सारणिक के गुणधर्म, जिसकी सहायता से आगे के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू बताना बिना विस्तार किए हुए। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन्हीं बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले कॉलम में 3 -1 2, दूसरे में 4 6 8 और तीसरे में हमारा है 7 5 10। तो यहाँ पे C1 को रिप्लेस कर देंगे C1 + C2, यानी C1 की जगह क्या आ जाएगा, C1 + C2 आ जाएगा। तो C1 की जगह हम C1 + C2 को ऐड करके लिखेंगे। तो 3 4 7 -1 + 6 5 2 और 8 10। तो देखिए यहाँ पर C1 और C3 यानी पहला कॉलम और तीसरा कॉलम इक्वल आ गए 7 5 10 7 5 10। तो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम इक्वल आ जाती हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो बिना एक्सपेंड किए, बिना ओपन किए हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले कॉलम में 1 1 1, दूसरे में x y z, तीसरे में y + z z + x x + y। यहाँ पर हम C2 को रिप्लेस करेंगे C2 + C3। तो ये जो C2 है इसकी आगे आ जाएगा C2 + C3। तो दूसरे कॉलम में यहाँ पर आ जाएगा x + y + z, y + z + x और z + x + y। तो देखिए दूसरे कॉलम में हमें x + y + z कॉमन मिला, तो दूसरे कॉलम से हमने कॉमन निकाल लिया x + y + z। तो यहाँ पे देखिए पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, यानी जो पहला कॉलम है और जो दूसरा कॉलम है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो x + y + z की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के कई क्वेश्चन जो हैं वो बुक्स में दिए गए हैं। इसकी वैल्यू फ़िलहाल 0 आएगी, लेकिन और क्वेश्चन है जिनकी वैल्यू 0 ना के कुछ आएगी। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम के एलिमेंट्स जो हैं वो सम के फॉर्म में लिखे हैं तो उसको हम दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमने दो डिटरमिनेंट में ब्रेक किया। जो पहले वाले एलिमेंट थे, ये एलिमेंट उसको हमने पहले में लिख लिया, और बाकी ये दूसरा कॉलम और तीसरे कॉलम तो वही था, सिंगल था, इसलिए उसको लिख लिया। प्लस दूसरे डिटरमिनेंट में जो सेकंड वाले एलिमेंट थे वो हमने लिख लिए जो सम के फॉर्म में लिखे थे, और बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सिंगल था उसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए जो पहला डिटरमिनेंट है इसमें पहले कॉलम से √13, दूसरे कॉलम से √5 और तीसरे कॉलम से √5 कॉमन मिला, और जितना बचा वो हमने लिख लिया। इसी तरह से जो दूसरा डिटरमिनेंट है उसमें पहले कॉलम में √3, दूसरे कॉलम में √5, तीसरे कॉलम में √5 कॉमन लिया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो पहला डिटरमिनेंट है उसमें पहला कॉलम तीसरा कॉलम इक्वल, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0, और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0। जो दूसरा डिटरमिनेंट है उसमें पहला कॉलम और तीसरा कॉलम इक्वल है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 और इससे मल्टीप्लाई किया तो 0। तो टोटल वैल्यू हमें क्या हो गई, 0 मिल गई। बिल्कुल उसी बेस पे एक क्वेश्चन है, बिना एक्सपेंड किए हमें इसको सॉल्व करना है। एक बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जिसमें बिना एक्सपेंडिंग किए आपसे आंसर अगर पूछता है तो उसका आंसर मोस्टली क्या आता है, 0 आता है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे, 0 हो। थैंक यू।